नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां भोपाल ड्रग्स केस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स में ड्रग तस्करों का एक और ठिकाना मिला है। जानकारी पुख्ता होते ही भोपाल पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और छापामारी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहां से कार्रवाई में 20 केमिकल ड्रम बरामद किए हैं। वही है जो अभी दिनांक 5 अक्टूबर को एनसीबी के द्वारा जो अमित चतुर्वेदी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी नारकोटिक्स ड्रग्स की, उसी का ये रॉ मटेरियल है, उसका ये गोदाम था, उसका एक एग्रीमेंट भी मिला है जो कि इसने दुकान किराए पे ली थी और ये अपना सामान यहाँ पे स्टोर करता था और ये सामान एक बड़ी मात्रा में मिला हुआ है और जब वहाँ उसका अगर कुछ ज़रूरत होती थी तो समय समय पर ये पूरा सामान बगरौदा की तरफ ले जाता था। आगे बढ़ते हैं जहां सीहोर जिले के अहमदपुर में गांधी चौक दुर्गा उत्सव समिति ने श्री श्याम कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और श्री श्याम के भजनों पर जमकर थिरके। श्री श्याम कीर्तन में सचिन चेतन गुप्ता सीहोर वाले, मोहित कृष्ण काला पीपल और भोपाल की भजन गायिका वैष्णवी राय ने श्री श्याम के भजनों की प्रस्तुतियां दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्री बिजासन धाम सलकनपुर पहुंचे। माता बिजासन के दर्शन कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सलकनपुर में शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया है। इस कार्य को भाजपा की सरकार और गति से आगे बढ़ाएगी। माननीय कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने इस पूरे धाम के लिए अत्यंत जैसे प्रदेश के लिए मेहनत की, काम किया, एक प्रदेश को बहुत अच्छी स्थिति में लाए, ऐसे धाम का भी अत्यंत मनोरम और एक तरह से मन प्रसन्न होने वाला स्थान बनाया है। इसी काम को और आगे बढ़ाएंगे। माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले। सलकनपुर मैया की जय। आगे बढ़ते हैं जहां खंडवा में अक्टूबर में भी लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। खंडवा शहर के दुबे कॉलोनी के लोग कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंचे। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि पिछले 2 सालों से पेयजल की समस्या है। नगर निगम में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर हम आज जन सुनवाई में आए हैं। संयुक्त कलेक्टर ने उनकी समस्या को सुनकर नगर निगम के अधिकारी को जल्द समस्या दूर करने के लिए निर्देशित किया। 2 साल से हमारे लाइन में स्पेशली हमारी गली नंबर 4 में नल नहीं आते हैं। 2 साल हो गए, टैंकर से पानी भरने को मजबूर है। टैंकर से कब तक पानी भरे? बच्चे ऊपर चढ़ते टैंकर पे, गिरने का डर रहता है। 2 बार गिर भी चुके बच्चे। ये दादा को भी आज पैर में लगी है, चोट लगी है। आपस में झगड़े होते हैं कि तेरा पाइप लग गया, मेरा पाइप लग गया। नगर निगम गए हम। नगर निगम में पिछले साल भी लोगों ने, लेडीज़ें गई थी और मटका फोड़े, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करा। उसके बाद आश्वासन दिया और कोई आश्वासन का कोई निराकरण नहीं किया। शायद कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है और ये कहीं लेडीज़ें भी थी, जेंट्स भी थी और उनका ये कहना है कि हमारे पानी की समस्या का समाधान किया जाए। नगर निगम के अधिकारी से बात की है और उनको शाम तक उनकी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर बैतूल से है जहां नगर पालिका की सफाई ठेका कंपनी और स्वच्छता निरीक्षकों की मिली भगत के चलते कर्मचारियों का जमकर शोषण किया जा रहा है। बता दें कि नगर पालिका की सफाई कंपनी का ठेका अब समाप्त हो चुका है, पर 2-2 महीने आगे बढ़ाकर उन्हें भरपूर संरक्षण दिया जा रहा है। पिछले 5 सालों का ईपीएफ का पैसा कंपनी ने नहीं दिया और तो और शासन के नियमों को दरकिनार कर अपनी मर्जी से 7 से 8 हज़ार तक ही वेतन दिया जा रहा है। हमारा यही कहना था कि जैसे हम पिछले 5 साल से काम वर्कर कर रहे हैं, एक तो सैलरी का विषय है, कम से कम सैलरी कलेक्टर रेट पे मिली जाए और पीएफ ईपीएफ का है तो वो बोले इसमें प्रावधान नहीं था और ठेका भी अगस्त में खत्म हो गया। तो हम चाह रहे जो एक्सटेंशन हुआ 2 महीने का, तो कम से कम पेमेंट सैलरी बढ़ाई जाए। अभी 7,000, 7,500, किसी को 6,000 ऐसे बढ़ाने का बोलते हो तो क्या बात करेंगे यही बोला जाता है सर। का जो यहाँ पर जी मैनेजर क्या कुछ दबाव बनाता है इसी जानकारी? अच्छा, वो ऐसा है कि अब इतने में करना, हाँ ज़्यादा कुछ ऐसा करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा ऐसा बोला जाता है। डर की वजह से भी लोग, हाँ कुछ लोग का ऐसे है, वही वर्कर इंसान है, सोचता है सामने आके खड़े जाते कि आए ना, सामने बात ना हो। ऐसा क्या लग रहा है इससे पहले जो ठेका हुआ था उसमें भी ईपीएफ की जानकारी थी, ईपीएफ कटना चाहिए कर्मचारी? सर हमें तो बताया गया कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। हाँ, हड़ताल टाइप के करा था इसी बारे में सर लोगों से पूछने के लिए। तो उनने बोला था कि आपका जो पुराना ठेका है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पीएफ पीपीएफ कुछ मिलेगा, इसलिए हम आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। सीएमओ साहब ने भी हमको यही बोला था कि पुराने ठेके में ऐसा कुछ नहीं है
पर अभी हमने सर से बोला कि इसकी हमको एक हार्ड कॉपी बताइए जिसमें ऐसा लिखा हो, तो उन्होंने अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है। और अभी हमने यहाँ कलेक्टर ऑफिस में सर से वही बात पे आवेदन दिया है कि सर आप पुराना जो ठेका है उसके बारे में बताइए, और अगर वो हमको मिल सकता है ईपीएफ और पीएफ का पैसा, तो हमारा 5 साल पूरा हो चुका है, तो आपसे निवेदन है कि वो पैसा दिलवाए, और जो नया ठेका आ रहा है उसमें हम लोगों के हिस्से संबंधित जो भी विषय है वो सर हमको बताइए और वो प्रावधान लागू कीजिए, नहीं तो पता चला इस साल भी आगे अपना ठेका होता है और हमको वो सुविधा मिले ही ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर जिले के भेरुंदा पहुंचे और ग्राम विकास सम्मेलन में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता इसमें शामिल हुए और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां एंटी नक्सल नीति असम जैसी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में मीटिंग के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये जानकारी दी है। इसका अध्ययन करने गृह मंत्री विजय शाह असम गए। उन्होंने वहां अधिकारियों से उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पीड़ित परिवारों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बता दें कि अक्टूबर के अंत तक या 1 नवंबर को राज्योत्सव के समय छत्तीसगढ़ सरकार नई नक्सल नीति लाएगी। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है, और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नक्सलवाद को लेके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए, और उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।